मैं पहले सोचती थी कि एक्यूरेट ड्राइंग बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर मुझे ग्रिड मेथड के बारे में पता चला और ऑनेस्टली इसने मेरी ड्राइंग प्रोसेस को काफ़ी इजी बना दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिससे ग्रिड लाइंस परफेक्टली ड्रॉ हो सके। आपको सिंपली अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करके सर्च बार में जाकर सर्च करना है ड्राइंग ग्रिड। पे जो ड्राइंग ग्रिड आ रहा है ये मैंने इंस्टॉल करके पहले रखा हुआ है। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करने के बाद आपको लोड इमेज और ग्रिड सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद लोड इमेज की ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करके आप गैलरी से कोई भी इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर इजीली लोड इमेज के अकॉर्डिंग हमें जितने कॉलम्स और रोज चाहिए वो फिल कर सकते हैं। मुझे 7 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 7 फिल किया। अब इसके बाद हम एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करके अपनी जो पिक्चर है वो गैलरी में सेव कर सकते हैं। अब मैं पेपर पर सेम ग्रिड बना रही हूँ। यहाँ पर जल्दी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ग्रिड का मेन बेनिफिट ये है कि हर पार्ट को सेपरेटली ऑब्जर्व करना बहुत इजी हो जाता है। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है और ये बहुत ही इजी है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, स्टार्टिंग में हमेशा लाइट लाइंस ड्रॉ करो। कई लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बोल्ड लाइंस लगाने शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा शुरू से लाइट लाइंस ही ड्रॉ करनी है ताकि आपकी ड्राइंग इजीली ड्रॉ हो सके। ग्रिड मेथड का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ग्रिड को प्रॉपरली ड्रॉ करना। जितनी एक्यूरेट आपकी ग्रिड होगी आप उतनी ही परफेक्टली ड्राइंग को ट्रांसफ़र कर पाओगे और ड्राइंग उतनी ही एक्यूरेट बनेगी। शुरू में ये स्टेप थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, बाद में ड्राइंग काफ़ी। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी हर लाइन के बीच सेम ही डिस्टेंस रहे ताकि जो ग्रिड है वो सेम बन सके और उसमें एक्यूरेसी आ सके। ग्रिड मेथड का पर्पस ये होता है कि रेफरेंस इमेज को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया जा सके, जिससे कि जो ड्राइंग की प्रोपोर्शंस है मेंटेन करना काफ़ी इजी हो जाता है। एक्यूरेट ग्रिड बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पूरी ड्राइंग इसी पर डिपेंड करती है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर स्क्वायर का साइज सेम रहे ताकि रेफरेंस इमेज को एक्यूरेटली ट्रांसफ़र किया जा सके। एक बार ग्रिड रेडी हो जाए तो ड्राइंग बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। सच कहूँ, पहले मेरी ड्राइंग्स भी रेफरेंस इमेज से बिल्कुल भी मैच नहीं होती थी, लेकिन इस छोटे से स्टेप ने काफ़ी डिफरेंस क्रिएट किया। अगर आप भी ये ग्रिड मेथड को ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपको अपनी ड्राइंग में रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि ड्राइंग बनाने के लिए टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंपली ग्रिड मेथड को भी फॉलो करते हो तो आप भी बहुत परफेक्ट ड्राइंग को ईजिली बना सकते हो। मैं भी पहले फ्री हैंड ड्राइंग बनाती थी, लेकिन मुझे फेस टेक्सचर जैसे आईज, नोज बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। फिर मैंने ग्रिड मेथड यूज़ किया जिससे मेरी ड्राइंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आए। आप भी ये ट्राई ज़रूर करना। अब मेरी ग्रिड प्रॉपरली रेडी हो चुकी है तो मैं रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करते हुए स्टार्ट करूँगी। मैं रेफरेंस इमेज को बॉक्सेस में काउंट करते हुए आइज से शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काउंट कर रही हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम ग्रिड वाले पेज पे काउंट करके आइज से शुरुआत करेंगे। आपको हमेशा ड्राइंग बनाते टाइम हमेशा उसकी स्टार्टिंग आइज से ही शुरू करनी है, जिससे हमारा फोकस एक ही जगह पर रहता है। अब यहाँ मैं आइज पर काम कर रही हूँ। मेरे हिसाब से किसी भी पोर्ट्रेट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आइज ही होती हैं, क्योंकि वही ड्राइंग में एक्सप्रेशंस और इमोशंस ऐड करती हैं। यहाँ पर मैं पहले बेसिक शेप को प्लेस कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करूँगी। अब मैं आईबॉल और अंदर की डिटेल्स को डिफाइन कर रही हूँ। इस स्टेज पर हमें जल्दी नहीं करनी है
क्योंकि ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम इसमें जल्दी करेंगे तो जो हमारी डिटेलिंग है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। अब धीरे धीरे आइस अपनी एक्चुअल शेप लेना शुरू कर रही हैं। हर लाइन ऐड करने के साथ रेफरेंस इमेज थोड़ी और क्लियर होने लगती है। अब मैं नोज पर काम कर रही हूँ। इस पार्ट में ज़्यादा डार्क लाइंस यूज़ नहीं करनी होती। अगर यूजुअली हम देखा जाए तो नोज़ की जो शेप हुआ शुरू से हमेशा सॉफ्ट और जो होती है बिल्कुल लाइट आउटलाइन से शुरू की जाती है। अगर हम इसमें पहले ही डार्क कर देंगे तो उसकी जो डिटेलिंग है और आउटलाइन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें नोज़ पर काम करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो नोज़ के आउटलाइंस है वो लाइट हों, डार्क ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैं फेस के बाद कुछ छोटी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, जो कि बिंदी है। बिंदी एक सिंपल सी डिटेल है, लेकिन इससे हमारी ड्राइंग में प्योर लुक और बैलेंस लुक आती है। ठीक है, अगर हम पूरी लुक कंप्लीट करने के बाद अगर हम बिंदी लगाते हैं तो हमारी पूरी लुक है जो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ऐसे ही ड्राइंग में होता है। अगर हम पूरी फेस के आउटलाइन करने के बाद जब हम बिंदी वाला ऐसा उस पे जाते हैं तो वो भी इतनी अट्रैक्टिव लगती है पूरी ड्राइंग में कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि हमारे ऊपर लगती है। अब मैं फेशियल फीचर्स को थोड़ा और डिफाइन कर रही हूँ। इस स्टेज पर छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही फाइनल रिजल्ट डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे लिप्स है, जो लिप्स हमें जो ड्रॉ करने होते हैं वो बहुत ही सावधानी से करने होते हैं, जिससे कि हमारी जो लुक है वो ड्राइंग की लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बन सके। अगर आप इस तरह से फेशियल फीचर्स को थोड़ा और इन्हांस करोगे तो आपकी ड्राइंग में बहुत ही आपको रिजल्ट नज़र आएगा। मैं फेस के बाद बॉडी और आउटफिट पर काम कर रही हूँ। इस स्टेज में सिर्फ बेसिक शेप्स और लाइंस को प्लेस करने पर फोकस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जब आउटलाइन सही बन जाए तो आगे का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाता है। जो भी हम आगे का प्रोसेस है, शेडिंग, डिटेलिंग, वो बहुत ही ईजिली हम कर सकते हैं। ऑनेस्टली मुझे ड्राइंग का ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। फेस के बाद जब बॉडी और आउटफिट की लाइंस ऐड होने लगती हैं तब ड्राइंग थोड़ी और कंप्लीट फील होने लगती है। यहाँ पर मैं जल्दी नहीं कर रही, बस रेफरेंस को ऑब्जर्व करके आउटलाइन को मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपको इस वीडियो में जो भी मेथड बताया, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी ड्राइंग डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मैं ग्रिड मेथड का यूज़ करके अपनी ड्राइंग की आउटलाइन कैसे प्रिपेयर करती हूँ। अगर आप भी ड्राइंग में प्रोपोर्शंस और प्लेसमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक बार इस मेथड को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप फ्यूचर में और ड्राइंग टिप्स और आर्ट ट्यूटोरियल्स, क्रिएटिव कंटेंट्स देखना चाहते हो तो चैनल को फॉलो करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।